दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, फिर एक बार हम आ चुके हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। चैप्टर वही पुराना चल रहा था, द वेव। इस बार हमारा जो टॉपिक हालांकि वही स्टैंडिंग वेव है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में किस प्रकार से हार्मोनिक वेव बनती है वो हम देखेंगे। हार्मोनिक मोड क्या होती है, फर्स्ट टोन क्या होती है, ओवर टोन क्या होती है, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टैंडिंग वेव इक्वेशन में इस बार हम देखते हैं क्या कि किस तरह की नए हार्मोनिक वेव बनती है। देखो, मैंने आपको पहले भी आपको ये बताया कि वो जो स्टैंडिंग वेव होती है वो कैसी होती है। स्टैंडिंग वेव हमेशा हमेशा क्या रहती है, दो एंड के बीच में ना, दो एंड के बीच में बंधी होती है और अपनी ही पोजीशन पर ऊपर नीचे ये एसएचएम शो करती है ना। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो लगातार मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या करते रहते हैं, एसएचएम करते रहते हैं। यहाँ पर ये दोनों एंड पर बंधी हुई है। तो ये जो दो एंड, कम से कम इसमें जो दो एंड है, ये दोनों पॉइंट पर क्या होता है, जब ये, चूंकि ये पॉइंट तो मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि इसमें कम से कम दो नोड तो मिलेंगे है ना, पहला और आखिरी, ये नोड तो मिलेंगे। जब यहां पर देखो, नोड क्या होता है, नोड आर द पॉइंट्स, नोड्स आर द पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स होते हैं विच डू नॉट शो एस एच एम। ठीक है, ये कभी भी एस एच एम नहीं करते, मतलब हैव जीरो एम्पलीट्यूड, हैव जीरो एम्पलीट्यूड ऑलवेज, हमेशा इनका जो एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो जीरो ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, जाएगा ही नहीं कहीं पर, बिल्कुल बंदा ही रहेगा यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने बता दिया कि एक तो इसमें नोड्स मिलते हैं और इसमें एनर्जी कभी भी ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, जो स्टैंडिंग वेव में कभी भी एनर्जी ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, एनर्जी डू नॉट ट्रेवल, कभी भी एनर्जी जो है ये मूव नहीं करती। यदि मूव करती होती तो वो तो ट्रेवलिंग वेव बन जाती। ठीक है, यानी प्रग्रामी बन जाती है। ठीक नहीं, ये तो अप्रग्रामी है, कहीं नहीं जाती, अपनी ही पोजीशन पर चलती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि ऑल पार्टिकल डू एसएचएम, मतलब नोड पॉइंट को छोड़ देता है ना, डू एसएचएम बट हैविंग, लेकिन उनके पास क्या होता है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड होता है। बट हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमेशा डिफरेंट होता है, ये याद रखिए। बट हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड उनका बिल्कुल अलग अलग ही होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये दो एंड हो गए। ठीक है, और ये दो एंड हो गए, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है ये। तो जैसे हम इसको ऊपर ले जाकर यदि छोड़ेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पार्टिकल जो है इस तरह से मोशन करने लगे। ये जो दोनों एंडिंग पॉइंट है, यहाँ तो नोड्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो नोड्स मिलेंगे, ये तो कहीं जाएंगे नहीं। ये देखो, ये पार्टिकल देखो, ये थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कर रही है ज़्यादा, मीन पोजीशन से ऊपर नीचे ज़्यादा जा रहा है, ये और ऊपर जा रहा है, ये और ऊपर जा रहा है, ये मैक्सिमम है। इसके बाद क्या होगा, फिर सब धीरे धीरे फिर ये लो एम्पलीट्यूड, फिर लो एम्पलीट्यूड, फिर लो एम्पलीट्यूड, और ये लो एम्पलीट्यूड। मतलब कि इनमें सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। ठीक है, ये याद कर लेंगे, सभी कणों का आयाम भिन्न भिन्न होता है। ठीक, मतलब ऑल द
पार्टिकल्स शो डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अब ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कम से कम जो सबसे बेसिक जो वेव बनेगी, है ना, बेसिक वेव कह रहे हैं अपन यहाँ पर, बेसिक वेव में मिनिमम कितने, कम से कम 2 नोड तो होंगे, ठीक है, 2 नोड्स होते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, इन द बेसिक वेव मिनिमम 2 नोड्स आर देयर। कम से कम यहाँ पर स्ट्रिंग में 2 नोड्स तो होंगे ही होंगे, इससे कम तो नहीं हो सकते। एक नोड पे तो कोई वेव बनती नहीं है। जब 2 नोड्स बनेंगे और 2 नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, हमेशा होती है λ/2। तो ये हो गया आपका, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ये λ/2 हो गई, और इसी को हम लोग L लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। मतलब λ/2 बराबर से कितना हो गया, L हो गया, ठीक हो गया, 2 नोड्स के बीच की दूरी। अब यदि बोला जाए कि ये जो है बेसिक है, ठीक है, तो बेसिक वेव जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल वेव। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल वेव। वेव भी कहते हैं, कुछ लोग इसे फंडामेंटल मोड कहते हैं, कोई इसे फंडामेंटल टोन कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं। चलिए, तो फंडामेंटल मोड में जबकि मिनिमम 2, ठीक है, हैव 2 नोड्स, जो जिसमें कम से कम 2 नोड्स होते हैं वो सब क्या कहलाता है, फंडामेंटल नोड या टोन या मोड। अच्छा, अब इसकी पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लो इसकी पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बताना है, तो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोगों ने पहले भी एक फॉर्मूला पढ़े थे, V = फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, याद है आपको, ये एक फॉर्मूला था। तो यहाँ से आपको क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या हो जाएगा, V/λ। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ का डिवाइड कर दो तो ये फ्रीक्वेंसी निकल आई है। अच्छा, अब आपको यदि स्पीड के बारे में याद होगा, स्पीड क्या होती थी, तो वेव की स्पीड आपने डेरिवेशन भी किए थे मेरे पिछले वाले वीडियोस में, आप देख सकते हैं जाकर। तो V = हमने प्रूफ किए थे T/μ, जहाँ पर T क्या है, T क्या है, टेंशन, T क्या है, टेंशन, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई 1/λ √T/μ, ठीक। लेकिन अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया लैम्डा निकालने का जो तरीका है, देखो आप लोगों ने अभी ऊपर देखे थे कि λ/2 बराबर से कितना आया था, L आया था, ठीक है। तो मतलब λ/2 बराबर से L, तो लैम्डा बराबर से कितना आ गया, 2L। तो मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1/2L √T/μ, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फिर से मैं बोल दूं, फंडामेंटल मोड, या इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल, इसे फंडामेंटल टोन भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो मोड कह लो, टोन कह लो, फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स याद करेंगे कि जहां पर T/μ क्या है, ये स्पीड है, ठीक है, T/μ क्या है, इसमें स्पीड, ठीक है, टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ का अंडर रूट, ये कहलाता है स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी है। चल, अब आ जाता है
कि सेकंड हार्मोनिक, ठीक है, अब निकालना अपने को सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड हार्मोनिक कैसे बना सकते हैं? तो देखो ये दो तो एंड हो गए अपने, दो एंड पे ये क्या है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग बंधी है, तो यहाँ पर ये क्या है, नोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी नोड है, यहाँ पर भी नोड है, तो नोड होगा तो बीच में अब क्या हो सकता है, एक नोड और मान लो, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच में देखो फिर एक एम्पलीट्यूड मिलता है यहाँ पर। तो ये जो है, ये देखो ये पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, फिर बीच में फिर कम होते जा रहे हैं, फिर कम होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर बढ़ने लगे, यहाँ पर फिर ये मूवमेंट इसका बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें दो नोड है। अब देखो ये दो नोडों के बीच की दूरी कितनी रहती है, λ/2। यहाँ पर भी कितनी होगी, λ/2, और जो लेंथ तो बदलेगी नहीं, तो लेंथ कितनी इसकी l है, तो मतलब 2λ/2 बराबर से l, तो लैम्डा बराबर से कितना होगा, 2l/2। काटना नहीं है फ्रेंड इसको, हाँ ध्यान देना। अच्छा, अब इसकी यदि फ्रीक्वेंसी पूछा जाए कि चलिए फ्रीक्वेंसी बता, तो फ्रीक्वेंसी f बराबर से अभी अभी हमने निकाले थे, तो f बराबर से क्या था, v/λ, और v की वैल्यू क्या होती है, याद है आपको, v की वैल्यू होती है √T/μ, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू तो 1/λ, तो लैम्डा की वैल्यू है 1/2l। यहाँ पर देखो लैम्डा 2l आ गया, और ऊपर क्या चला गया, 2, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √T/μ। दो से तो काटना नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो f बराबर से 1/2l √T/μ, ठीक है। यहाँ दो है, और यही तो वैल्यू किसकी आई थी, इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है यहाँ पर सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या बोला जाता है इसे, फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, या फिर इसे बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट ओवरटोन, मतलब जो साउंड वगैरह है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर क्या रहता है, स्ट्रिंग या ऑर्गन पाइप में वगैरह में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो इसे सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। ये वाली है जो तो फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर f2 बराबर से 2 × f1, ठीक है। मतलब जो सेकंड हार्मोनिक होती है फर्स्ट हार्मोनिक की ट्वाइस होती है, ठीक। चलिए अपन देखते हैं थर्ड हार्मोनिक देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, तो ये थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ओवरटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सेकेंड ओवरटोन। तो ये कैसे निकालोगे, ये बनाओगे, देखो यहाँ पर ये दो तो एंड हो गए, ठीक है, तो यहाँ तो रस्सी बंधी हुई है। अब इसमें अपने को बीच में कितने नोड मान लेना, दो, कितने, दो नोड बन गए यहाँ पर। अब दो नोड बन गए तो अब तो हो ही गया आसान, यहाँ पर तो ये हमारी देखो ये स्टैंडिंग वेव बन गई दो नोड पर ही, है ना। यहाँ पर मैं ये मिनिमम एम्पलीट्यूड, फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर यहाँ पर फिर मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले साइकिल में भी चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये कितनी लेंथ है, l, तो यहाँ पर ये λ/2 यानी ये हो जाएगा 3λ/2 बराबर से l, ठीक है। और लैम्डा बराबर से कितना गया, 2l/3। अब हमें क्या निकालना है, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना, तो फ्रीक्वेंसी बराबर से क्या होता है, v/λ, तो 1/λ, v की वैल्यू तो हुई थी T/μ,
ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ रही थी, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3/2L T/ν। ठीक है, तो ये आपको लगता नहीं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेकेंड ओवरटोन कहते हैं इसे। ठीक है, सेकेंड ओवरटोन कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर 1/2L/T/ν। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ये लिख सकते हैं F बराबर से 3 × F1, यानी F2 बराबर से जो सेकंड है वो किसकी है, मतलब सॉरी थर्ड जो है वो फर्स्ट हार्मोनिक की क्या है, ये थर्ड टाइम से यानी 3 टाइम्स है। तो याद रहेगा ये जो है फंडामेंटल F1 आई थी। अब फंडामेंटल के बाद सेकंड हार्मोनिक होगी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन या इसे मतलब सेकंड सॉरी ये थर्ड हार्मोनिक या इसका सेकंड ओवरटोन होगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने निकाल दी कि ये जो है, ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे फोर्थ फ्रिक्वेंसी होगी, यानी थर्ड ओवरटोन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन यानी F4 बराबर से क्या आएगा यहाँ पर 4 × F1। ठीक है, और 5 वाले से क्या बोला जाएगा 5 × F1। ठीक है, 6 वाले से हो जाएगा 6 × F1। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग सेकंड थर्ड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। यदि मान लो कि इसमें आता कि nth है, यदि मान लो ये इस तरह ही चलता रहता, तो Fn बराबर से यहाँ 6 था तो यहाँ 6 यानी n हो जाएगा n × F1। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया। अब एक न्यूमेरिकल्स अपन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इन नॉर्मल मोड ऑफ vibration of a string tied at both ends, ठीक है, and the difference in frequency of fifth and second overtone, and second overtone is 54 Hz। तो क्या पूछा है, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है फ्रेंड्स। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, यानी यहाँ पर ये दोनों एंड्स है, इस पर ये क्या है, यहाँ पर टाइड है। ठीक है, ये बोथ एंड पर यानी यहाँ पर दोनों जगह नोट्स अवेलेबल है।
अब ये क्या पूछ रहा है कि फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन जब बोल रहा है मतलब थर्ड हार्मोनिक होगी, मतलब फिफ्थ माइनस थर्ड का डिफरेंस कितना बोल रहा है, 54 हर्ट्ज बोल रहा है। ठीक है, हो गया। जब यहाँ पर फिफ्थ बोल रहा है मतलब है कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इस तरह से ये वेव क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। हो गया। अब आपको फॉर्मूला तो पता है कि F बराबर से एफ एन बराबर से एन इंटू एफ वन, तो एफ आई बराबर से कितना होगा, 5 इंटू 1 इंटू एन है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इंटू एफ वन। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या हुआ 3 इंटू एफ वन। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकाल लो फ्रेंड्स, तो 5f माइनस 3f1 बराबर से कितना दिया हुआ 54, तो 5 में से 3 गया तो ये कितनी बची 2f1 बराबर से 54, यानी f1 बराबर से आ गया 27 हर्ट्ज। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको ध्यान से एक बार और देख लोगे। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम पहले समझ लें। यहाँ पर एक डायग्राम दिया, ऐसा दिया गया है, एक ऊपर एक कोई छत है ना, कोई स्ट्रॉन्ग रूफ है, वहाँ से 2 स्ट्रिंग लटकी हुई है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग लटकी हुई है, इसमें एक यानी सेम लेंथ की आइडेंटिकल 2 स्ट्रिंग लटकी हुई है मासले से, एक इसमें एक रॉड लटकी है। ये 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है यहाँ पर, ये भी स्ट्रिंग है, कोई धागा रोप वगैरह। ठीक है, यहाँ पर कोई एक रॉड है, आयरन रॉड वगैरह या कोई मेटल रॉड है, और इसमें एक यहाँ पर वेट लटका हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, और आपको ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको टोटल l दी गई है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस दी गई है x दी गई है, और यानी अपन इसको मान के चलते हैं, यहाँ पर ये A और ये B है, ये C और ये D है। AB and CD ropes have no mass, जिनका मास है वो मासलेस है। ठीक है, इमेजिन करना है। और BD एक रॉड है, वो भी मास लेस है। ठीक है, एज्यूम करना। M जो है कोई वेट है। अब आपको बताना ये है कि ये दोनों आइडेंटिकल है, ध्यान देना। आपको ये बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर से क्या कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट वायर इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट। मतलब जो लेफ्ट वाले की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो राइट वाले से 2 टाइम्स है। ठीक है, मतलब यदि मान लो इसकी जो फंडामेंटल है FL है ये मान लो, और इसकी फंडामेंटल FR है, तो FL जो है वो FR से वो 2 टाइम्स है। ठीक है,
यानी यहाँ पर हम लोग लिख लें, इसको F1 मान ले, इसको F2 मान ले, तो F1 इज इक्वल टू 2F2। ठीक, इतनी कंडीशन दी गई है। चलिए अब इसको हम लोग ये फ्रेंड्स IIT 2006 में भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करोगे थोड़ा समझने का प्रयास करें। पहले तो इसका जो वेट है, वेट क्या हो जाएगा, mg नीचे की ओर है, तो इसमें ऊपर की ओर जो टेंशन होगी वो इसको T1 मान ले, ठीक है, और इसमें जो टेंशन होगी वो T2 मान ले, ठीक है। तो मतलब है कि T1 प्लस T2 बराबर से m इंटू जी हो गया। ये इससे कोई मदद तो मिल ही नहीं है अभी फिलहाल। अब T1 है जो ऊपर की ओर है। अब एक बात यह है कि मान लो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है P, मान लो इस P पॉइंट के अराउंड में यदि कोई टॉर्क बनता है, कोई बलाघूर्ण बनता है, तो वो बलाघूर्ण की वैल्यू क्या होगी। मतलब यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टॉर्क अराउंड P। अब देखो, चूंकि यदि यहाँ पर किसी भी पॉइंट, यदि कोई पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब स्टेबल पॉइंट के अबाउट जितना भी टॉर्क होता है वो जीरो होता है, ठीक है। टॉर्क टाउ इक्वल टू कितना होता है, जीरो, ठीक है। अब यदि टॉर्क जीरो हो रहा है, तो टॉर्क जीरो क्यों हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि इस तरफ का टॉर्क, लेफ्ट वाला टॉर्क राइट वाले टॉर्क को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब है कि यदि क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉक होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला जो टॉर्क है FL बराबर से क्या हो रहा होगा, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, x। अच्छा, इसकी x है, टोटल L है, तो ये बची वाली डिस्टेंस कितनी जाएगी, L माइनस x, ठीक है। ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब टॉर्क जो है, टॉर्क राइट इज इक्वल टू कितना होगा, T इंटू एक्स माइनस, सॉरी ये हो जाएगी L माइनस एक्स, ठीक। अब ये बोल रहा है कि दोनों टॉर्क बराबर होगा तभी तो ये दोनों बीच वाला टॉर्क है वो उसका जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि टी एक्स इक्वल टू टी एल माइनस एक्स, ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पर जो इसका टेंशन, इसको T1 T2 मान लेते हैं, ठीक है, T1 और T2। अब ये तो हो गया इसका T1x बराबर से, यदि इसको सॉल्व करना हो तो हम निकाल सकते हैं, और नहीं भी करना हो तो यहाँ पर रहने भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब T1 T2 की वैल्यू कैसे लाएंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब देखें, सबसे पहले ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट में क्या था, T अपॉन म्यू था। अब वो बोल रहा है कि मासलेस है, मतलब दोनों का म्यू बराबर है, दोनों मासलेस ही है। तो इसका मतलब है कि F प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, T आ रहा है। इसका मतलब है कि F1 या डिवाइड बाय F2 यदि हम करते तो ये क्या निकलता है, T1 अपॉन T2 करता है, ठीक है। तो T1 और T2 करता है, तो हमें क्या दिया, ये फंडामेंटल जो है दी है वो क्या बोला गया है, जो फर्स्ट वाली फंडामेंटल है वो सेकंड से क्या है, 2 टाइम्स है। मतलब यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं 2F2 डिवाइड बाय F2 बराबर से अंडर रूट T1 अपॉन T2। ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर ये क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो 2 2 जा 4 अंडर रूट की, सॉरी 4, तो T1 अपॉन T2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब T1 बराबर से कितना आ जाएगा, 4 इंटू T2 आ जाएगा। ये एक रिलेशन आ गया T1 की जगह, तो यहाँ पर रख देते हैं अपन ये 4T2 बराबर से T2 माइनस T2x, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, T2x लिखा हुआ, ठीक है। तो 4T2x यहाँ पे लिखा हुआ है 4T2x, ये T2x जुड़ जाएगा तो ये कितना जाएगा, T2L। अब क्या हो जाएगा, ये 5T2x
और ये T2L, T2 से T2 कैंसिल हो गया, 5x बराबर से L आ गया, तो x बराबर से L/5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके भी दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, हमने पहले T1 T2 बराबर से mg निकाले, कोई मतलब नहीं था, फिर टॉर्क को जीरो किए, फिर T1 x और T2 L-x को दोनों को बराबर रख दिए, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेंशन पर डिपेंड कर रही है, टेंशन के रूट के प्रोपोर्शनल है, तो हमने डिवाइड कर दिए, तो F1/F2 बराबर से T1/T2 निकल आया, फिर F1/F2 का रिलेशन दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड has consecutive standing wave, consecutive standing wave, standing wave modes for which distance between adjacent modes are 18 centimeter and 16 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पर फिर क्वेश्चन में बताना है विच इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ और जो सेकंड पार्ट है वो आपको बताना है इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताना है। तो दो एंड पर, यानी यहाँ पर समझ ले कि दो एंड पर एक स्ट्रिंग टाइट है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर भी नोड बन रहा होगा, यहाँ पर भी नोड बन रहा होगा। ठीक है, हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि यदि मान लो कि ये दूसरी मोड होती, वो ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर पांचवी, अब दो कॉन्जिक्यूटिव जो मोड्स है उसका जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है। ठीक है, 16 यानी 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालेंगे अपन, ये समझते हैं। सबसे पहले देखो, यानी यहाँ पर मान लो कि nth हार्मोनिक है। ठीक है, यानी ये जो है अब nth, यदि n हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, यानी nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी यदि है, तो इसका मतलब एक बात बताओ, जब वहां पर टू, इसको अपन समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो अपन ने बनाए थे पहले, ये एक हार्मोनिक थी। ठीक है, तो यहाँ F1 था। यदि यहाँ पर दो सेकंड हार्मोनिक जो थी, है ना, सेकंड हार्मोनिक में F2 बराबर से कितना आता था, 2F1 आता था। ठीक है, अब यदि मान लो वो nth हार्मोनिक है, ठीक है, तो n हार्मोनिक में, nth हार्मोनिक में क्या रहेगा कि Fn बराबर से n इंटू F1 होता है। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक का है तो n टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये बोला है कि टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 18 और 16 दोनों में। ठीक है,
अब यहाँ पर n हार्मोन्स बन रहे हैं, यहाँ पर n+1 हार्मोनिक बन रहे हैं, ठीक है, n+1 हार्मोनिक वेव्स या फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, λ/2 वो कितना दिया गया है 18, और यहाँ पर कितना दिया गया है, इसका मतलब है यहाँ पे 16 दिया गया है। n+1 हार्मोनिक है, मतलब यहाँ पर जितने में यहाँ पर मान लो 5 फ्रिक्वेंसी 5 वेव्स बन रही थी तो यहाँ 6 बन रही थी, तो छोटी बनेगी, क्योंकि देखो ना अब तुलना क्या है, n+1 है, तो n+1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी छोटी हो गई होगी, ठीक है। यहाँ λ/2 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर λ/2 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको एक थोड़ा समझें, जब ये फर्स्ट हार्मोनिक होती थी तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, λ/2, और ये l के बराबर होती थी। जब ये सेकेंड हार्मोनिक थी तो यहाँ पर क्या होता था, 2 × λ/2, फिर उसके बाद क्या l के बराबर रहता था। तो ये तो nth हार्मोनिक है, तो इसका मतलब है कि n λ/2 बराबर से क्या मिलेगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर मिल जाएगा, इसकी जो लेंथ कितनी l मान लो, ठीक है। λ/2 की वैल्यू कितनी 18, तो यहाँ पर 18n बराबर से l आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर n+1 कह रहा हो, तो यहाँ पर n+1 λ/2 बराबर से यहाँ पर 16 आ गया, सॉरी यहाँ पर l आ गया, और यहाँ पर n+1 λ/2 की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। अब ये दोनों ही l की वैल्यू है तो बराबर रख दो, तो 18l बराबर से n+1 16, तो 18n - 16n बराबर से 16, तो यहाँ पर 2n बराबर से 16, यानी n बराबर से कितना आ गया 8, तो इसमें कितनी हार्मोनिक है, ये 8 हार्मोनिक है, ठीक है। अच्छा, अब पूछा था इसमें कि लेंथ ऑफ द वायर कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ द वायर कहीं से भी निकाल लो आप, तो 8 है ना, यहाँ से निकाल लेते सपोज करें इस फॉर्मूले से, तो n × λ/2 बराबर से l, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू 8 आ गई, और λ/2 की वैल्यू कितनी थी 18, तो l बराबर से 144 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है अ हॉरिजॉन्टल string fixed at two ends, दोनों तरफ से बंधी हुई है, is vibrating in 5 harmonic, is fifth harmonic, फिफ्थ मान लो, फिफ्थ हार्मोनिक अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दी गई है, y बराबर से 0.01 साइन 62.8 पर मीटर मल्टीप्लाई x cos 628 पर सेकेंड मल्टीप्लाई t। चलिए, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोड्स 5 है या नहीं है, नंबर ऑफ मोड 5 सही है या नहीं है। सेकंड में पूछा गया है कि लेंथ जो है इसकी 0.01
5 मीटर है। सी में पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा गया है एट मिड पॉइंट 0.01 मीटर कहा है मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर। और फोर्थ वाला ऑप्शन कहा गया है कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आई 100 हर्ट्ज। तो इसका जो फिफ्थ हार्मोनिक है उसका इक्वेशन दिया गया, बस इतना ही बोला गया। तो इस इक्वेशन में मिलाओ कि ये क्या है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो भी निकलेगा अपन लिख लेंगे। अच्छा देखिए, जब फर्स्ट हार्मोनिक कोई वेव होती थी तो फर्स्ट हार्मोनिक वेव में यहाँ पर कितने नोड्स मिलते थे? 2। फर्स्ट हार्मोनिक में 2 नोड्स मिलते थे। और जब सेकेंड हार्मोनिक आती थी तो यहाँ पर क्या होता था? जब सेकेंड हार्मोनिक आती थी तो यहाँ पर 3 नोट्स मिलते हैं। तो जब ये बोला गया है कि ये फिफ्थ हार्मोनिक है, ये क्या बोला गया है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है, तो फिफ्थ हार्मोनिक में 6 नोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर तो आ गया 6 नोट। और इसमें ये पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर 5 नोट कहा गया। चलिए ठीक है, पहला वाला तो हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है कि लेंथ इसकी कितनी है, 0.05 मीटर। अब 0.05 यदि है तो देखो, यदि ये वेव है और इसमें कितने ही 5-6 यानी 6 नोट्स बन रहे हैं, तो एक बात होता है कि यदि दोनों तरफ से बंदी तो यहाँ पर x बराबर से 0 होगा और यहाँ पर x बराबर से l होगा, और x बराबर से l पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जो x की वैल्यू यहाँ पर रखकर देखो और देखो कि यहाँ पर y 0 आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए तो y बराबर से 0.01 साइन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 62.8 है ना, uh, 62.8 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक, देखो इसका मतलब है कि 0.01 साइन, मैंने कॉस की वैल्यू लिखा नहीं क्योंकि अपने को इसी को 0 करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू दी गई 62.8 और x की वैल्यू हो गई 0.05। तो ये देखते हैं y 0 आता है कि नहीं। अब यहाँ पर 0.01 साइन, इसको पाई के फॉर्म में बदल लेते हैं अपन। ठीक है, तो पाई के फॉर्म में बदलने के लिए 62.8 डिवाइड बाय 3.14 इंटू पाई मल्टीप्लाई 0.05, 0.01 साइन। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर 314 इंटू 2 628 होता है ना, तो ये कितने बार कटेगा, 20 टाइम। तो ये 20 पाई और ये 5 का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन 180 आ गया, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब जो वो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। ठीक है, मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 0.05 सेंटीमीटर है, ये सही है। अब पूछा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0.01 मीटर है। ठीक है, मिड में। तो देखो, अब यदि ये बोला गया है कि इसमें 5 फिफ्थ हार्मोनिक है ये, तो फिफ्थ हार्मोनिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। अब इसमें यदि अपन वेव बनाएंगे, ठीक है, तो यदि ये मिड वाली बीच वाली टर्म्स को कह रहा है तो बीच वाली ने आधी यही आएगी मिड वाली टर्म, मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट पर क्या होगा, ये ऊपर नीचे मोशन तो करेगी। ठीक है,
चलिए, तो अब ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट पर कितना होगा। तो देखो, यदि 5 यदि वेव्स बन रही है तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 2.5 हो गई। ठीक है, यानी डिस्टेंस क्या होगा इसकी 2.5। तो 2.5 यदि डिस्टेंस हो गई तो अब यहाँ पर निकाल लो आप। तो यहाँ पर कितना था x, यानी 62.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम यदि एम्पलीट्यूड होता कि नहीं होता वो अपने को चेक करना है। तो इसको यदि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम पाई के टर्म से बदलते हैं ना। तो 62.8 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय पाई और 25/10। ठीक है, तो ये इससे कट गया 20 टाइम, 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ बच गया क्या? ये 20 बार कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 25 दूनी 50 पे आ गया। अच्छा, तो ये जो 50 टाइम आया इसका मतलब है कि साइन यदि 50 टाइम आएगा तो साइन 50 टाइम आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसका मतलब है कि स्टेटमेंट तो गलत है। यदि ये 0 हो गया तो इसका वाई डिस्प्लेसमेंट ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि वो तो बोल रहा है कि इस पर क्या मैक्सिमम हाईएस्ट वो बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ये जो बोल रहा है ये यहाँ से टोटल गलत निकला, क्योंकि वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक क्या बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, चलिए डी वाला फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है v/लैम्डा, याद होगा आपको। एक और दूसरा भी था, मैंने 1/2 पाई अंडर रूट, ठीक है, t/म्यू, यही था, 1/2l था। ठीक है, चलिए, तो ये निकालने का अपने को फॉर्मूला बताना है, क्या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ के, ये फॉर्मूला था। तो सॉरी, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ से ओमेगा टी ओमेगा डिवाइड बाय के निकलता है ना, v बराबर से ओमेगा डिवाइड बाय के, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो ओमेगा तो हम देखकर निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन में ही दिया था। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 628 और ये इसकी कितनी 62.8 है। ठीक है, ये निकाल सकते थे इस तरह से। तो 628 डिवाइड बाय 62.8, तो ये काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपने को तो क्या पूछा था उसमें, फ्रीक्वेंसी बताना है। चलिए, अब ये फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप लैम्डा भी चाहिए अपने को, है ना, यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी बराबर से, तो फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू था 1/2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर t/म्यू था, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो स्पीड की है, यानी v/2l है, सॉरी v/2l। v कितना आ गया 10, 2 लेंथ कितनी थी 2.5, तो ये 10 हो जाएगा। 25 से कितने बार कट जाएगा, 4 बार, और ये 4 से 2 कट जाएगा, 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही इसकी, 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर छोटा सा वीडियो तो नहीं था, बड़ा वीडियो था। आगे के न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर कनेक्टेड फर्स्ट टाइम, प्लीज
subscribe it and share with your all friends.